दोस्तों, रोज़ हम एक नए टॉपिक के साथ आते हैं और उसके बारे में आपको जागरूक करते हैं। और वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के मौके पे, जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है, उसी मौके पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आए हैं योगा एंड विमेन पे। सर, सबसे पहले तो हमें योगा के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि योगा होता क्या है और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। मैम, योग जो है हमारे भारत की प्राचीन धरोहर है जी प्राचीन टाइम में योग जो है कोई स्पेशल पद्धति नहीं थी, जी इस तरह से सिस्टम नहीं था कि हम इसको स्पेशली करें। ये जीवन का एक अभिन्न अंग था और जीवन का एक अंग होने के कारण ये जीवन को संतुलन में रखता था। सुबह से लेकर शाम तक सारे जो काम करते थे उसमें, और रात को सोने से लेकर सुबह तक पूरा जीवन योग में था, संतुलन में था। जैसे जैसे हम थोड़े मॉडर्नाइज होते गए, जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल बदलता गया, चेंज आते गए, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो योग जो है धीरे धीरे हमसे छूटता गया। जी तो अब उस योग को इस तरह से सामने लेके आए हैं कि योग एक स्पेशल फील्ड बन गया, एजुकेशन का भी, हेल्थ का भी, और बहुत सारे इस तरह के फील्ड के, जैसे कि वो एक एशियंट प्रोग्राम ना हो के, एशियंट लाइफ का हिस्सा ना हो के एक स्पेशल स्ट्रीम बन गया जी बाकी एजुकेशन जैसे होते हैं। तो अब उसको उस तरह से लेते हैं हम। तो जो हमारी लाइफ का जो हिस्सा था, अगर उसको फिर से उसी में जोड़ दें, तो जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम आ रही हैं, आज के टाइम पे जो स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, या फिजिकल प्रॉब्लम जो भी हैं, तो उस टाइम पे जो नहीं होती थी पुराने टाइम पे, वो आज हैं। लेकिन ऐड कर देंगे योग को तो फिर वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। जी, जो एक हिस्सा हुआ करता था हमारी लाइफ का, जो एकदम से हमारी लाइफ से निकल गया था, उसको दोबारा हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल। तो अगर सर हम बात करें कि वैसे तो बहुत तरह की योगा आसन होते हैं, बहुत तरह की योगा होती है, तो अगर हम औरतों में देखें तो कौन से सबसे कॉमन योगा आसन हैं या योगा? मैम, जैसे आपने बोला कि योगा, ये वर्ड है, शब्द है, ये योग है एक्चुअली में। YOGA लगा देते हैं तो वो योगा बन जाता है। अगर हिंदी में इसको लिखें तो योग ही लिखा जाए। योग का मतलब होता है यूनियन, जोड़। हाँ जी। और आज के टाइम में जो योग का मतलब है वो है जुड़ना, मतलब वही है कि जोड़, योग। लेकिन पुराने टाइम में होता था, जैसे ऋषि मुनि कहते थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। हाँ जी। अब के टाइम में कहते हैं कि माइंड और बॉडी की यूनियन। बॉडी यहाँ है, माइंड मेरा कहीं और चल रहा है। हाँ जी। माइंड में कुछ और सोच रहे हैं जी। बैठे कहीं है लेकिन विचार कहीं का चल रहा है। जी। कोई फोन पे बात कर रहा है तो वो सीन, वो दृश्य हमारे सामने आता है। हाँ जी। उसके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ बैठे ही वहाँ नहीं होते। तो जो माइंड और बॉडी का जो यूनियन है वो योग है। जी। और स्पेशल जैसे आपने बात की कि फीमेल पे, इस पे इसका इफेक्ट योग का किस तरह से है, और डिफरेंट योग करते हैं। योग एक ही है, योग अलग अलग नहीं है, बट इसके फर्दर ऋषि मुनियों ने अलग अलग इनके पार्ट्स बनाते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि ने इसके 8 अंग, अष्टांग योग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो हम योगा पोस्चर देखते हैं, जिसको कॉमन लोग योगा बोलते हैं, कोई आसन लगा के बैठा है, हम कहते हैं बॉडी पोस्चर, दैट इज कॉल्ड आसन इन योग। तो आसन इज अ वन पार्ट ऑफ दैट। उससे पहले यम, नियम, आपकी माइंड जो है वो नेचुरल फ्लो में चले, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, हम नेचर के फ्लो को समझें। हाँ जी। दूसरा नियम, क्लिनजिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, दोनों, प्यूरिफिकेशन। फिर आसन आता है, फिर प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स। तो ये सारी चीजें हमारे व्यवहार को, योग का मतलब है हमारे व्यवहार में बदलाव, संतुलन। और जो स्त्रियां हैं, माताएं, बहनें हैं, या फीमेल जो एक अभिन्न अंग है पूरा समाज का, जिससे मैं कहूँगा कि सृष्टि चलती है। जी। और कुदरत का इतना सुंदर रूप है कि हमारा बर्थ माता के थ्रू आए हैं हम। हाँ जी। हाँ जी। तो हमारा बर्थ माँ के थ्रू हुआ है, तो वो भी प्रकृति का एक बहुत अहम हिस्सा है कि 9 मंथ हमें गर्भ में रख दिया और पृथ्वी पे आने का चांस मिला है। लेकिन इस स्ट्रेसफुल लाइफ में, टेंशन की लाइफ में, एंजाइटी की लाइफ में, उनकी जो हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो आ रही है कैंसर की। हाँ जी। ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, जी। ओवरीज में सिस्ट का होना। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। और वो जो उनको फिर बच्चा कंसीव करने में भी मुश्किल आती है अगर ओवरी में सिस्ट हो तो, एग्स का ठीक से ना बनना। तो ये मेंटल, बेसिकली जो मेरे को योग में रह के समझ आया है कि माइंड में जो थॉट चलता है, हमारे मन में जो थॉट चलता है, वो ब्रेन पे इफेक्ट लेके आता है हमारी टॉप फ्लोर पे। आई कॉल इट टॉप फ्लोर, ब्रेन इज। हाँ जी। तो वहाँ से इफेक्ट आएगा थ्रू नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी पे, बैकबोन पे, और बैकबोन के अंदर थ्रू नर्वस सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है। तो जितने बॉडी के सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव है, एक्सक्रीटरी है, रेस्पिरेटरी है, वो सारे सिस्टम जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन आती है।
उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हार्मोन की सिक्रीशन है, जो डाइजेशन है, जो भी रेस्पिरेशन है, वो तेज हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है, मैं कहूँ असंतुलन में आ जाता है। तो उस असंतुलन को संतुलन में लाने के लिए योग हेल्प करता है। फिर उसके जो फर्दर हम आगे बात करें कि फीमेल पे स्पेशली, तो अगर हम बच्चों से ही शुरू करें कि जब लड़कियां बहुत छोटे हैं, तब तो बड़े फ्री में वो आसन भी करते हैं सारे, बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ भी मिलती है बच्चों को, माइंड के लिए बड़ा अच्छा है, उनको बैलेंस रखता है। जैसे लोग आजकल कहते हैं कि कंसंट्रेशन बढ़ानी है बच्चों की, तो कंसंट्रेशन इसलिए बढ़ती है कि योग बैलेंस में रखता है। कोई डिसीजन लेना है बहुत क्विकली लेंगे, कोई सामने सिचुएशन आ गई, आप आराम से बैलेंस में रहते हो उसको। पर ये चीजें अगर रूटीन में बच्चे करेंगे, योगासन करेंगे, आसन शब्द यूज कर रहा हूँ मैं, प्राणायाम करेंगे, तो एक रूटीन बन जाएगा। तो फिर धीरे 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 धीरे, जैसे अब 14-15 की उम्र में फीमेल की जो बात कर रहे थे कि पबर्टी का पीरियड आता है, मंथली सर्कल शुरू होता है, तो पीरियड्स में भी बहुत लाभदायक होता होगा योग। हाँ, तो वो उस टाइम पे कुछ आसन ऐसे हम रिकमेंड करते हैं। बेसिक तो देखो यही है कि माइंड में जो उसका जो एनवायरनमेंट में जिसमें रह रहा है वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो, थोड़ा वो लाइटर फील करे, तो ये प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आएगी। फिर भी अगर आती है तो उस माइंड के प्रेशर को रिलीज करने के लिए आसन, सम ब्रीदिंग टेक्निक, जैसे महात्मा बुद्ध ने दी थी कि विपस्सना, तो विपस्सना ध्यान है। फिर हम चैंटिंग एडवाइस करते हैं कि गले से आपने हमिंग साउंड क्रिएट करनी है, तो जो वाइब्स क्रिएट होती हैं वो मेंटल स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करती हैं। तो वो फीमेल के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, जो फीमेल स्टूडेंट हैं, स्ट्रेस है तो वो धीरे 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 उस स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। तो उस टाइम पे उनका जो हार्मोन इम्बैलेंस है, मंथली सर्कल 2 महीने 3 महीने नहीं ठीक से चलता, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बैलेंस करने में वो आसन, वो प्राणायाम, वो हेल्प करते हैं। और मैं ये कहूँगा ये प्रॉपर किसी योग टीचर की जो क्वालिफाइड हो, जो कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, जहाँ के ठीक से नॉलेज मिलती हो, वहाँ से बड़े टीचर्स हैं वो प्रॉपर गाइडेंस में करें। अदरवाइज योग के बहुत सारी चीजों के नुकसान भी हो जाते हैं अगर ठीक प्रॉपर ढंग से ना करो। तो स्ट्रेस मैनेज कर देता है योग। हाँ, योग जो है बेसिकली रूट कॉज है इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस का या मंथली सर्कल इम्बैलेंस का। मेंटल स्ट्रेस इज रूट कॉज, और भी बहुत हो सकते हैं, खाना भी हो सकता है, किसी की हेल्थ वीक होना भी हो सकता है, बहुत से रीजन है, लेकिन बेसिकली मेंटल स्ट्रेस। तो वो आसन और प्राणायाम विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट विद द ब्रेथ, ये कॉम्बिनेशन है योग। बॉडी पहले, उसके साथ माइंड, और बीच में काम करती है लिंक का काम ब्रेथ। ब्रेथ इज ऑलवेज देयर इज हैपनिंग, हर टाइम सांस आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान दे के, बॉडी मूवमेंट पर ध्यान दे के, होश पूर्वक सजग रह के, अवेयरनेस के साथ, मैं इतने सारे शब्द यूज कर रहा हूँ, तो फिर आप उनको अगर करोगे तो फिर योग आपकी जरूर हेल्प करेगा। जी। और अगर हम बात करें, हमने पीरियड्स की बात की, आपने बोला पबर्टी स्टार्ट हो जाती है, अगर हम मेनोपॉज की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा। जैसे हमने शुरुआत की पबर्टी से जी, और धीरे धीरे लड़कियां बड़ी होती हैं, फिर शादी होती है, उनके बाद नेचुरल है कि शादी होने के बाद हर लड़की चाहती है कि, और तभी बनती है जब वो कंसीव करती है, माँ बनना चाहती है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में भी योग बहुत हेल्प करता है। तो उसको अगर सीधा प्रेगनेंसी के बाद बच्चा जब हो गया, बड़े हो गए, तो आपने पूछा कि मेनोपॉज 40 से लेकर 45 या कईयों को 50 तक भी, तो अगर वो लड़की शुरू से, जैसे मैंने 14-15 साल से, अगर वो योग को अपना जीवन का पार्ट बना लेते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें खाना खाना है, रोज खाते हैं, हाँ जी, पानी रोज पीते हैं, फ्रेश होने रोज जाते हैं, मोबाइल रोज यूज करते हैं, कौन सा काम है जो हम छोड़ते हैं? लेकिन 24 घंटों में अगर हमारे पास खुद के लिए, सेल्फ के लिए, बिल्कुल सेल्फ के लिए आधा घंटा निकाल लें, तो वो आधा घंटा उन जीवन में उनके जो 23.5 घंटे हैं, 23.5 आवर्स, उसको चेंज कर देगा, उसको बैलेंस में ले आएगा। और वो पूरी लाइफ करते 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 उस स्टेज पे पहुंचेंगे मेनोपॉज वाले, तो उनके मेनोपॉज बिल्कुल बैलेंस। चलो छूट गया लाइफ का पार्ट, इतने बिजी थे, इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ थी, घर का एनवायरनमेंट अलाउ नहीं करता था, बाहर का नहीं करता था, जॉब थी सुबह से शाम तक, 100 कारण हो सकते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन आई है कि मेनोपॉज के टाइम, तो जिनकी बॉडी बहुत हेल्दी है, हेल्दी मतलब बहुत फैट ज़्यादा है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो उनको लगता है हम तो योग कर ही नहीं सकते। उनको लगता है कि हमारे तो घुटनों में दर्द शुरू होगा, हम तो योगा कैसे करें? क्योंकि योगा आसन देख लेते हैं बच्चों को करते हुए, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, हम कहते हैं जी हम तो नहीं कर सकते, माताएं बहनें कहती है कि हम नहीं कर सकते जी। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, जहाँ भी आपके नज़दीक कोई योग सेंटर है, योग कॉलेज है, योग साधना का केंद्र है, वहाँ पे जाएं और बिल्कुल बेसिक, उसको हम पवन मुक्त सीरीज कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो ज्वाइंट्स की मूवमेंट से शुरू करते हैं, उंगलियों से, फिर रिस्ट पे, फिर एल्बो पे, फिर शोल्डर, ऐसे ही पैरों का।
ये जो मूवमेंट्स हैं धीरे धीरे आप बढ़ाएं, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करे उतना की बढ़ाएं। टीचर कोई कह भी रहे हैं कि थोड़ा और कर लो, तो आपकी बॉडी जितना अलाउ करती है उतना करें और डरे नहीं। अपने शरीर के हिसाब से अपने कई बार हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं सेशन में कि फीमेल आई होती है, वो कर रही होती हैं, वो पास वाले को देख के करते हैं कि इसका तो बड़ा अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। तो सबकी बॉडी का नेचर अलग अलग है। तो अपने को हम कहते हैं कि फिजिकली एज वेल एज मेंटली आप अपने मैट पे रहो, योगा मैट पे। बॉडी से तो अपने मैट पे है ही, मेंटली भी अपने मैट पे रहो। पड़ोसी को मत देखो, सिर्फ ये जरूर देख सकते हो भी कितना कैसे करना है। इतना मत देखो कि पहली बात तो देखो ही ना, इंस्ट्रक्शन सुन के करो। फिर भी देखना पड़ रहा है, नहीं समझ में आया तो इतना देखो कि आप पोस्चर देख सको और बॉडी को स्ट्रेच मत करो। स्ट्रेच करना योग नहीं है, खींचना योग नहीं। योग का मतलब ही है आरामदायक। जो आसन का मीनिंग है स्थिरम सुखम आसनम, या स्थिर सुखम आसनम। तो स्थिरता हो, सुख हो, सुख मतलब आरामदायी हो, वो आसन है, वो योग है। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट ना लगे, आप आराम के धीरे धीरे थोड़ी सी हम कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेचिंग कहते हैं भी हल्की करो, ताकि आपके मसल्स की टोनिंग हो, सर्कुलेशन प्रॉपर हो, हार्ट बीट ठीक से चले, रेस्पिरेशन ठीक चले, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, हार्मोन्स, ब्रेन, सारे सिस्टम ठीक से चले। तो इन सिस्टम के ठीक चलने से धीरे धीरे योग इज नॉट अ टैबलेट कि गोली है पानी के साथ दी और ठीक हो गई। तो योग है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, ये बहुत धीरे धीरे रूट से प्रॉब्लम्स खत्म करते हैं। अगर मीनोपॉज में ये स्टार्ट कर दी जाए तो हेल्दी रखती है। तो तो जो मीनोपॉज का टाइम है वो आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो वैसे अपने नॉर्मल रूटीन में जैसे पीरियड शुरू हुए थे उस टाइम पे थोड़ी दिक्कत आती है लड़कियों को, मेंटली भी कि ये क्या हो रहा है, तो इसको बड़ा नेचुरल लें। और पेरेंट्स भी, मेरा ये सजेशन है सभी को इस रेडियो चैनल के माध्यम से, कि पेरेंट्स भी लड़कियों को, मदर फादर ये बताएं कि इस टाइम के बाद आपका ये सर्कल शुरू होगा। और शुरू होगा तो वो पहले से अवेयर हैं, तो वो स्ट्रेस में नहीं जाएंगी। ये तो बहुत सारी लड़कियां तो बातें नहीं करती हैं इसके बारे में। और दूसरा, जब मीनोपॉज की स्थिति है तब तो हम बड़ी खुल के बात करते हैं। तो वो जो स्थिति है मीनोपॉज वाली, उसमें कुछ आसन वो करें, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक जो माइंड और बॉडी को कनेक्ट करती है, जो स्ट्रेस को रिलीज करती है, वो किसी प्रॉपर गाइडेंस के अंडर करें तो दैट विल हेल्प देम। एक प्रॉपर टीचर, मतलब आपने बोला कि योग जैसे हम हर चीज रोज करते हैं, योग भी हम रोज करें, और एक प्रॉपर ट्रेनर के अंडर करें, खुद मत करें। जी तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं या पीरियड्स बंद हो रहे हैं, या वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं या मीनोपॉज हैं, अगर हम प्रॉपर योगा करेंगे, प्रॉपर योग करेंगे, ध्यान से करेंगे, ट्रेनर के अंडर करेंगे, तो हम अपनी लाइफ को स्मूथली चला सकते हैं। जी सर, हमने ये जाना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और मीनोपॉज में जाना, और जहाँ आप देखा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशली योगा क्लासेस जाती हैं वो, तो उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है ये चीज़। तो वो कैसे? जैसे मैं थोड़ा सा आपको प्राचीन भारत की बात करूँ या गांव के कल्चर की बात करूँ। मैं अपनी मदर को, अपने सिस्टर को, अपनी भाभीियों को, बड़े मेरे ब्रदर जो हैं, कजन्स हैं, उनको देखता था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो रेस्ट नहीं करते थे। जैसे आज के टाइम में कि बिल्कुल हिलना ही नहीं है आपने। बड़े नॉर्मल में वो खेतों में भी काम करते थे, घर के भी सारे काम करते थे। खास तौर पे बर्तन साफ करना गांव में नीचे बैठ के करते हैं, खाना बनाना है नीचे बैठ के बनाना है, और कपड़े धोने हैं नीचे बैठ के धोने हैं। तो जो उस टाइम पे नेचुरली उनकी जो डिलीवरी थी बड़ी नॉर्मल होती थी। अब उनको हम डिलीवरी कहते हैं। उस टाइम तो हमें सिंपल भाषा में ये पता होता था कि बच्चा आ रहा है कोई, हमें नहीं पता होता था कि ये नीचे बैठना क्या है, इसकी एक्सरसाइज होती है। गांव में सिस्टम पता ही नहीं है, और बड़ी नॉर्मल डिलीवरी गांव में जिसको दाई बोलते हैं, वो घर पे डिलीवरी होती थी। आज का जो टाइम है वो इतना कॉन्शियस हो गए, हम मुझे लगता है ओवर कॉन्शियस हो गए कि हिलने नहीं देते। तो वो जो अब वो सिस्टम था वो एक्सरसाइज का रूप ले गया। जैसे मैंने पहले कहा था, फिजिकल एक्टिविटी की कमी हो गई। वो लाइफ का पार्ट था, वो निकल गया, अब वो एक्सरसाइज का रूप ले लिया। तो उनका जो पेल्विक रीजन है मदर का, जब डिलीवरी से पहले और बाद में, पहले शायद 1 to 3 मंथ है जो एक्सरसाइज नहीं रिकमेंड की जाती है ज्यादा, हल्के प्राणायाम वो कर सकते हैं, वो भी बड़े सूदिंग जो रिलैक्सेशन में लेके जाएं। उसके बाद 3rd मंथ के बाद वो एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो पेल्विक रीजन है उसको स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ताकि जब लेबर पेन शुरू हो, जब बच्चे का जन्म होना हो, तो वो इजीली उस पेन को बियर कर सके। उस पेन को सहन करना तो नहीं कहूँगा, वो एक आनंद की स्थिति होती है, उसके बाद ही लड़की माँ बनती है। और वो उस स्थिति में वो उसकी हेल्प कर सके, उसकी रीजन की, पेल्विक की, बैक की स्ट्रेंथ। जैसे बीच में भी बैक पेन हो जाता है क्योंकि पेट थोड़ा बाहर आता है, तो बैक में थोड़ा कर्व बढ़ता है, तो लंबर रीजन में स्ट्रेन आता है। तो उसमें फिर कुछ आसन हैं जो हेल्प करेंगे कि हल्का, जैसे अर्ध पवन मुक्त आसन है, घुटना बाहर करके अगर करेंगे तो बैक पेन में थोड़ी रिलीफ देगा। उद्राकर्षण आसन है, हल्का करें किसी की गाइडेंस के अंडर, और प्रॉपर अगर प्रेगनेंसी का कोई टीचर है तो उसके अंडर करें,
ठीक है, चंडीगढ़ में 1-2 सेंटर हैं प्रेगनेंसी के, आप वहाँ जाके जी गाइडेंस ले सकते हो और वो आसन सीख सकते हो। पर इसमें भी बेसिकली फिर मैं ये कहूँगा कि माइंड पे जितना इफेक्ट आता है, हाँ, मेंटली वो बहुत रिलैक्स रहे। अब जैसे हमने प्राचीन की बात करें तो महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सबने सुनी होगी कि अभिमन्यु ने वो चक्रव्यूह में प्रवेश करना माता के गर्भ में ही सीख लिया था। हाँ जी, लेकिन जब वो चक्रव्यूह से बाहर आने की कहानी सुनाई गई तो वो नींद आ गई थी माता को, तो वो नहीं सुन पाए। तो माता के मन में एक आया विचार उस बच्चे को अफेक्ट करता है। माता की नाभि से बच्चे को खाना जा रहा है जी, उसका जीवन वहां से चल रहा है। जब 6 वीक का बच्चा उसमें गर्भ में बच्चा धारण करती है माँ, जब 6 वीक का होता है तो कहते हैं कि उसके हार्ट बीट शुरू होती है। सबसे पहली हार्ट बीट 6 वीक के बाद शुरू होती है और फिर बॉडी बढ़नी शुरू होती है। पहले सबसे पहले हृदय की धड़कन शुरू होती है। जी। तो उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है गर्भ के अंदर, तो बच्चे की सुनने की शक्ति बहुत होती है। हाँ जी, तो माता का एक विचार उस बच्चे को प्रभावित करता है। तो हम कहते हैं कि बच्चा पैदा होते भी उसको बीमारी कैसे आ गई, मेंटल स्ट्रेस कैसे आ गया, ये बॉडी वीक कैसे, माता के मन में दिमाग में जो चलेगा उसकी बॉडी पे प्रभाव आएगा और बच्चा उस टाइम माता के गर्भ में जी, तो उस पर इफेक्ट आना स्वाभाविक है। तो माताएं जो हैं, तो मैं ये सजेशन दूंगा उनको कि ध्यान में बैठें। ध्यान का प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपने नीचे ही बैठना है पद्मासन लगा के या योग के आसन में, कुर्सी पे बैठो आराम से कंफर्टेबली, जिस पोस्टर में बैठ सकते हो। थोड़ा सा सांस को गहरा कर लो, ज्यादा नहीं गहरा कर सकते जी। कुछ लोग रिकमेंड कर देते हैं जैसे इमिडिएटली के जी हाँ टीवी पे देख के भी कर लेते हैं कुछ लोग माताएं कि कपाल भाती सुना आजकल सबने, अनुलोम विलोम सुना, तो कपाल भाती शुरू कर देते हैं। जी, तो कपाल भाती प्रेग्नेंट लेडीज जो है माताएं वो ना करें। हाँ। जो माँ बनना चाह रही एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो ना करें, और करें कोई चीज ऐसी तो किसी की गाइडेंस में करें। जी। सबसे बेटर ये है कि लंबी सांस हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है, तो हाँ। ऐसे ही टीवी पे देख के या नेट बिल्कुल पे देख के बिल्कुल मत बिना करिए, बिल्कुल ट्रेनर के अंडर ट्रेनर के अंडर करें, वो भी प्रॉपर जो पहले से ही सेशन ले रहा है उसके अंडर करें। तो अगर ब्रीदिंग से शुरू करें, सिचुएशन मेरा है कि सांस चल रही है आप हर टाइम चलती है, जहां भी बैठे हैं आंखें बंद कर लें और 2 मिनट टीवी मोबाइल बंद करके सांस को गहरा कर लें, जी, थोड़ा सा गहरा कर लें, और आप देखेंगे सांस गहरा करते ही महात्मा बुद्ध की देन है विपश्यना ध्यान। हाँ जी, तो ये बहुत हेल्प, एक ध्यान का प्रोसेस है, नाद ब्रह्म कहते हैं उसे। हाँ जी, हाँ जी, इसमें हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग गले से आपने वाइब्रेशन करनी है, ये किसी से लिंक नहीं है। जी, जैसे मैं अगर एक बार आपको करके दिखाऊं ऐसे तो बैठे बैठे ऐसे गूंज गले से करें, जी, तो वो पूरे ब्रेन की जो वेव्स हैं अल्फा बीटा, तो उनको प्रभावित करती है और ब्रेन, हाँ, उससे हमारी पूरी बॉडी संचालित होती है थ्रू नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम जब रिलैक्स रहेगा, बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स रहेगी, बच्चा पीस में रहेगा, माँ पीस में रहेगी और डिलीवरी भी बड़े आराम से होगी। और दूसरा, कुदरत में विश्वास रखें, थोड़ा नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएं, फूलों के साथ, हरियाली के साथ, नेचर के साथ जुड़े। नेचर के साथ जुड़ना भी योग है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने बोला था कनेक्शन शुरू में, क्योंकि मेंटली ज्यादा होता है, फिजिकल तो है, आपने बोला था फिजिकल जो एक्टिविटी है, जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, वो एक पार्ट है योगा का, और मेनली तो योग का मतलब है कनेक्शन। जी, हाँ, मेंटली और फिजिकली एक ही जगह रहे बॉडी, तो वो बहुत ज़रूरी है हर स्टेज। जैसे लड़की छोटी है, छोटे में कर लेते हैं, बड़ी हो रही है, मेंस्ट्रुअल पुबर्टी शुरू हो गई है, फिर प्रेगनेंसी हो गई, मेनोपॉज हो गई, तो हर स्टेज में लड़की की लाइफ के हर स्टेज में योग ज़रूरी है। और ज़रूरी है कि हम इसको एक एक्सपर्ट एडवाइस के अंडर करें, एक्सपर्ट ट्रेनिंग के अंडर। और आपने शुरू में सर बात की थी कि बहुत सारी डेंजरस बीमारियां हो रही है, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, तो उन सब को भी ये ठीक करती है योगा। हाँ, उसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि योग जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट है। जी, योग थेरेपी इस तरह से नहीं। आजकल हम वर्ड यूज करते हैं कि योग थेरेपी है, योग ट्रीटमेंट करता है। जी। योग ट्रीटमेंट नहीं करता है डायरेक्टली। योग जो है बीमारी की रूट पे जाके उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो वो जो बैलेंस करने की बात है, तो जैसे योग शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा। यहाँ तक देखा है कि ओवरी में जो सिस्ट होती है, जी, कुछ mm की छोटी छोटी, वो धीरे धीरे योग करते करते 3 महीनों 4 महीने में आप देखो बिल्कुल गायब होगी, है ही नहीं। तो योग शुरू करें, ये ना देखें मेरी प्रॉब्लम ठीक हो रही है नहीं हो रही है, किसी प्रॉपर गाइडेंस के अंडर उसको शुरू करें, आप देखेंगे बीमारी शरीर में रही ही नहीं। ठीक है, इवन रिसर्चर्स ये बताती हैं कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रॉपर डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं भी आप जी योगा करो। ठीक है, उसमें हम जो रिकमेंड करते हैं कि चैंटिंग एग्जैक्टली डायरेक्टली बॉडी को हील करती है, और वो 10-15 मिनट करें, किसी की गाइडेंस में करें, खुद कहीं से गाइडेंस लेके एक बार सीख लें, फिर घर पे आके करें। तो जितनी हीलिंग चैंटिंग से होती है, वाइब्रेशन से होती है, क्योंकि खुद की सेल्फ हीलिंग कहते हैं,
खुद की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं हम थ्रू ब्रीदिंग, थ्रू आसन, थ्रू प्राणायाम जी। और बेसिकली मेनली थ्रू चैंटिंग। हाँ जी। तो वो जो सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है जी। वो बीमारियों को जी। बॉडी से दूर करने में हेल्प करेगा। जी। तो सर जाते जाते योगा एंड वुमेन, क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर हम योगा एंड वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाते जाते एक छोटा सा फाइनल मैसेज। फाइनल मैसेज मेरा यही है कि योग का मतलब पहले तो खुद से जुड़े, अपनी सांस को दिन में 24 घंटों में 1 मिनट 2 मिनट देखने का मौका मिले, उसे देखें कि मेरी सांस चल रही है, जी। ठीक से चल रही है, जी। उथल पुथल तो नहीं है, जी। तेज तो नहीं है ज़्यादा, तो स्लो करने की कोशिश करें। दूसरा मैसेज मेरा ये है कि नेचर के साथ जुड़ें, थोड़ा बाहर निकलें, खुली हवा में जाएं और कुदरत का, नेचर का, ईश्वर का, परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड का धन्यवाद करें कि जो हमें दिया है वो बहुत कुछ है। हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि ये शरीर अगर हमारे पास है, स्वस्थ है, स्वयं में स्थित है, तो फिर सब कुछ सही है। जी। थैंक यू जी। सर थैंक यू सो मच, आप इतने कीमती टाइम टेबल से आए, समय निकाल के आए और इतनी अच्छी जानकारी दी योगा के बारे में। आपका भी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत कि आपने मुझे मौका दिया ये पब्लिक तक मैसेज पहुंचाने का कि लोग योग करके उसका ठीक से अपने जीवन में अपना कर ठीक से उसका फ़ायदा ले सकें। मेरी यही प्रार्थना है और मैसेज है कि सब योग करें और स्वस्थ रहें। जी।